नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। रक्षा प्रणालियों की मजबूती पर फोकस करे वायुसेना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना के शीर्ष कमांडरों से कहा कि वे तेजी से बदलते भू राजनीतिक हालात को परखें और भारतीय संदर्भ में उनका मूल्यांकन करें। उन्होंने ऑपरेशनल तैयारियों को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि वायुसेना भारत की वायु रक्षा प्रणालियों की मजबूती और ड्रोन के इस्तेमाल पर फोकस करे, क्योंकि हवाई युद्ध क्षेत्र में नए ट्रेंड उभरे हैं। रक्षा मंत्री वायुसेना कमांडरों के 2 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में नई चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। हमें उनसे निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। बताया गया कि वायुसेना के कमांडर सम्मेलन में हमास इजरायल संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध में विभिन्न एरियल प्लेटफार्मों के इस्तेमाल का व्यापक विश्लेषण कर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी और अन्य कमांडर चीन से लगती सीमा की सुरक्षा की स्थिति भी व्यापक समीक्षा कर रहे हैं। खासकर लद्दाख सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के नज़दीक इलाकों में PLA एयरफोर्स द्वारा सैन्य बुनियादी ढांचे के तेजी से विस्तार का उल्लेखनीय है कि लद्दाख में चीन सीमा पर करीब 3 वर्षों से जारी गतिरोध का अब तक पूरा समाधान नहीं हो सका है। हालांकि इसके लिए राजनयिक और सेना के स्तर पर प्रयास जारी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना के शीर्ष कमांडरों से कहा कि वे तेजी से बदलते भू राजनीतिक हालात को परखें और भारतीय संदर्भ में उनका मूल्यांकन करें। उन्होंने ऑपरेशनल तैयारियों को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि वायुसेना भारत की वायु रक्षा प्रणालियों की मजबूती और ड्रोन के इस्तेमाल पर फोकस करे, क्योंकि हवाई युद्ध क्षेत्र में नए ट्रेंड उभरे हैं। रक्षा मंत्री वायुसेना कमांडरों के 2 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में नई चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। हमें उनसे निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। बताया गया कि वायुसेना के कमांडर सम्मेलन में हमास इजरायल संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध में विभिन्न एरियल प्लेटफार्मों के इस्तेमाल का व्यापक विश्लेषण कर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी और अन्य कमांडर चीन से लगती सीमा की सुरक्षा की स्थिति की भी व्यापक समीक्षा कर रहे हैं। खासकर लद्दाख सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के नज़दीक इलाकों में PLA एयरफोर्स द्वारा सैन्य बुनियादी ढांचे के तेजी से विस्तार का उल्लेखनीय है कि लद्दाख में चीन सीमा पर करीब 3 वर्षों से जारी गतिरोध का अब तक पूरा समाधान नहीं हो सका है। हालांकि इसके लिए राजनयिक और सेना के स्तर पर प्रयास जारी हैं। चीनी पनडुब्बियों और युद्धपोतों पर नजर रख रही भारतीय सेना। वैश्विक अस्थिरता के बीच चीनी पनडुब्बियां और युद्धपोत संभवतः युद्धाभ्यास के लिए पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में P-8I निगरानी विमानों और MQ-9B के जरिए चीनी नौसेना की गतिविधियों पर नजदीक से नजर रख रही है। विश्व भर में इस क्षेत्र की निगरानी के लिए भारत को ही जिम्मेदार माना जाता है। सुरक्षा प्रतिष्ठानों के सूत्रों के अनुसार फारस की खाड़ी क्षेत्र में एक टैंकर से लैस फ्रिगेट यानी मध्यम आकार का तेज रफ्तार युद्धपोत और विध्वंसक पोत समेत चीनी नौसेना के 3 युद्धपोत यहां
पाकिस्तानी नौसेना के साथ नौसैनिक अभ्यास करने वाले हैं। मई 2023 से ये तीनों चीनी युद्धपोत 44वीं एंटी पायरेसी स्क्वाड फोर्स का हिस्सा हैं, लेकिन अदन की खाड़ी में समुद्री डाकुओं से निपटने की यह जिम्मेदारी अब 45वीं APEF को दी गई है। 45वीं APEF यानी एंटी पायरेसी स्क्वाड फोर्स हिंद महासागर क्षेत्र में अक्टूबर में ही प्रवेश कर लिया था और वह तब से ही वहां है। जांच एजेंसियों को इस बात की चिंता है कि चीनी और पाकिस्तानी युद्धपोत फारस की खाड़ी में बहुत नज़दीक आ सकते हैं और वहां से वह अमेरिकी नौसैनिक तैनाती पर नज़र रख सकते हैं। चीनी युद्धपोतों के साथ सांग क्लास की पनडुब्बी और पनडुब्बी का एक सहयोगी जहाज चांग डाओ ASR 847 भी वहां मौजूद है। भारतीय नौसेना मलक्का जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट के आसपास के क्षेत्रों में तैनात है। चीनी और पाकिस्तानी नौसेना का युद्धाभ्यास नवंबर मध्य या अंत में होना है। इस दौरान भारतीय नौसेना पाकिस्तानी युद्धपोतों पर भी नजर रखेगी। वैश्विक अस्थिरता के बीच चीनी पनडुब्बियां और युद्धपोत संभवतः युद्धाभ्यास के लिए पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में P-8I निगरानी विमानों और MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन के जरिए चीनी नौसेना की गतिविधियों पर नज़दीक से नज़र रख रही है। विश्व भर में इस क्षेत्र की निगरानी के लिए भारत को ही जिम्मेदार माना जाता है। सुरक्षा प्रतिष्ठानों के सूत्रों के अनुसार फारस की खाड़ी क्षेत्र में एक टैंकर से लैस फ्रिगेट यानी मध्यम आकार का तेज रफ्तार युद्धपोत और विध्वंसक पोत समेत चीनी नौसेना के 3 युद्धपोत यहां पाकिस्तानी नौसेना के साथ नौसैनिक अभ्यास करने वाले हैं। मई 2023 से ये तीनों चीनी युद्धपोत 44वीं एंटी पायरेसी स्क्वाड फोर्स का हिस्सा हैं, लेकिन अदन की खाड़ी में समुद्री डाकुओं से निपटने की यह जिम्मेदारी अब 45वीं APEF को दी गई है। 45वीं APEF ने हिंद महासागर क्षेत्र में अक्टूबर में ही प्रवेश कर लिया था और वह तब से ही वहां है। जांच एजेंसियों को इस बात की चिंता है कि चीनी और पाकिस्तानी युद्धपोत फारस की खाड़ी में बहुत नज़दीक आ सकते हैं और वहां से वह अमेरिकी नौसैनिक तैनाती पर नज़र रख सकते हैं। चीनी युद्धपोतों के साथ सांग क्लास की पनडुब्बी और पनडुब्बी का एक सहयोगी जहाज चांग डाओ ASR 847 भी मौजूद है। भारतीय नौसेना मलक्का जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट के आसपास के क्षेत्र में तैनात है। चीनी और पाकिस्तानी नौसेना का युद्धाभ्यास नवंबर मध्य या अंत में होना है। इस दौरान भारतीय नौसेना पाकिस्तानी युद्धपोतों पर भी नज़र रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।